सुरेंद्र राजपूत जी, लोकतंत्र में जितना जरूरी सत्ता पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। अब कोहली जी कह रहे हैं कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथों से बजती है। आप लोग हंगामा करते हैं, मुद्दे पर चर्चा करने की बात करते हैं और फिर चर्चा हो नहीं पाती, हंगामा होता है, हो हल्ला होता है। ये माफी की मांग कर रहे हैं, तो क्या माफी मांगकर खत्म करेगी कांग्रेस इस पूरे सियासत को, इस पूरे हंगामे को? प्राची, एक बड़ा पुराना शेर है, कहते हैं ना कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले ये बताएं कि उनकी सिमत क्या है। चलेगी तो अब रफ्तार क्या होगी, आंधियों की इजाज़त अब नहीं है। हमारे रेत के फसीले, रेत के महल, आंधियां इनकी सख्त दुश्मन हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आंधियों से डरती है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी लोकतंत्र के बहुमत में होते हुए भी इतनी डरी हुई है कि लोकतंत्र को रौंदने का काम कर रही है। सत्ता पक्ष से विपक्ष हंगामा करके सवाल पूछे, समझ में आता है 50-60 हम लोग हैं, लेकिन 350 का क्या नाम अभिमानी सत्ता पक्ष अगर हो करे और हल्ला मचाए तो ये लोकतंत्र को अपमानित करने का काम, कलंकित। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अब तो इनके बेरोजगार मंत्री इस हद पर उतर आए हैं कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए, चाहे वो पीयूष गोयल साहब हों और चाहे वो श्री राजनाथ सिंह जी जैसे सभ्य और वरिष्ठ सांसद हों। ये संसद में झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने विदेश से मदद मांगी, जबकि अगर आप उस चीज को देखें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा इंटरनल मैटर है। राहुल गांधी ने एक शब्द गलत नहीं कहा, एक शब्द भी। लेकिन ये लोग इस बात को उठा क्यों रहे हैं? उठाने के पीछे इनका बहुत स्पष्ट कारण है प्राची, क्योंकि ये संसद में बहस से भागते हैं। किस बहस से भागते हैं? जो बहस ये प्रूफ करती है कि मोदी जी और अडानी जी भाई भाई हैं और देश के उपक्रमों को बेचकर ये मलाई खा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बहस कराएं, ऐसा नहीं है तो जेपीसी कराएं, अगर ऐसा नहीं है तो देश की महंगाई पर बात करें, देश की बेरोजगारी पर बात करें, अग्निवीरों पर बात करें। नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डरते हैं। आज मैं जिम्मेवारी से कहता हूं प्रांची जी, नलिन कोहली जी जैसा सभ्य आदमी भी, उनको भी यह कहना पड़ रहा है कि हां, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। अरे भाई, विपक्ष की जिम्मेवारी तो हमेशा से है। विपक्ष की जिम्मेवारी तो जनता के सवालों को उठाना है। नहीं सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी का वो बयान हमने भी चलवाया था और बहुत बहस हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग जो लोकतंत्र के रखवाले हैं, उन्होंने विदेशी ताकतों की बात की थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये उनका बयान था। तो इस बयान को लेकर आपत्ति जताई गई थी, सवाल पूछे गए थे और यही सवाल कोहली जी पूछ रहे हैं कि माफी मांगिए इस देश से और संसद की कार्रवाई को चलने दीजिए। किस बात की माफी मांगे? किस बात की माफी मांगे? क्या राहुल गांधी ने यह गलत कहा कि हम भारत के लोग हैं, हमारा ये इंटरनल मैटर है और हम इसको खुद सुलझा लेंगे? ये इस बात की माफी मांगे या इस बात की माफी मांगे कि दुनिया में लोकतंत्र का 60% हिस्सा भारत में रहता है? सुरेंद्र जी, अगर ये इंटरनल मैटर था तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ये आपको विदेशी जमीन पर कहना नहीं था। अगर आप ये समझते हैं, इसकी गंभीरता को समझते हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो फिर विदेशी धरती पर इसकी चर्चा नहीं करनी थी। सुनिए, वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी सर, आप मैं संसद पर ही रहूंगी। मैं फिर मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मीडिया उसका मित्र मीडिया, समर्थक मीडिया आज की डेट में राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की दोबारा कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने छवि भारत जोड़ो यात्रा में बनाई है। मेरा स्पष्ट आरोप है। सवाल पूछे जाएंगे ना, संसद की कार्रवाई नहीं चल रही। आरोप है मेरा, दोनों पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया राहुल गांधी की छवि को कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि संसद की कार्यवाही चले, और आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये आरोप है राजपूत जी का। ये बड़ी अद्भुत बात है कि राजपूत जी भी इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी हर डिबेट में कहती है कि देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, भाजपा कहां थी? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहां थे आरएसएस? यही हमेशा डिबेट में कहते हैं।
और आप देखिए मणिशंकर अय्यर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए। राहुल गांधी जी जाते हैं और कहते हैं व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका गोइंग टू डू अबाउट इट। वह कमाल है। क्या राहुल गांधी जी अब चाह रहे हैं, क्योंकि देश की जनता उनको नकार रही है, कि अंग्रेजों के समर्थन से वो अपनी राजनीति को करे? दूसरी बात, कहते हैं अडानी और मोदी जी भाई भाई। अब मुझे बताइए, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कौन सा खतरे में थे राहुल गांधी जी? कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोज बोल रहे थे, रोज मीडिया में दिख रहे थे, लेकिन मीडिया उनकी दोस्त बन गई है भाजपा की। अब मीडिया पे आरोप लगा दीजिए। अब आगे बढ़िए आप। उसी समय राजस्थान में अडानी जी मिलते हैं गहलोत जी से, वहां जिसको कहते हैं रेड कार्पेट वेलकम हुआ अडानी जी का, निवेश लाइए, निवेश लाइए। उस टाइम क्या अडानी का विरोध कर रहे थे? ये दोहरे मापदंड है। कांग्रेस पार्टी जो है उसकी राजनीति दोहरे मापदंड की हो गई है, आरोप की हो गई है। वो कहते हैं कि आप संसद चलाइए, संसद को रोकते हैं, और मुझे लगता है इनको इस वक्त वापस एक आईना दिखाया जा रहा है, क्योंकि जनता के सामने ये सत्य निकलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।